अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सेकंड क्लास हम दे चुके थे, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और सेकंड क्लास में हमने आपको सिखाया था कि लाइनिंग्स किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं, राउंड्स किस तरह से बनते हैं, स्क्वायर पे किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो हमने आपको यहाँ तक तो सिखा दिया था कि ये लाइनिंग किस तरह से ड्रॉ होंगी और इसके ऊपर किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाएगी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टार्ट लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये उसके ऊपर आप इस तरीके से फिलिंग्स करके भी चला सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि शेप्स किस तरीके से ड्रॉ करनी है, किस तरह से बनानी है, उतना परफेक्ट रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ में वो क्लीननेस नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। क्लीन होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह क्लीन करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इतने करीब से दिखाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके कि किस तरीके से हमने वर्क करना है। फिर भी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हुआ करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। एक शेप हम इस तरह से देंगे, इसकी आप शेप्स चेक करें, इजीली ड्रॉ हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने बनाना किस तरह है। इतनी करीब से दिखाने का मकसद यही है कि आपको वाज़ेह समझ आ सके कि किस तरह से ये शेप्स ड्रॉ होंगी। ये देखें, ठीक है। इससे आपकी फिलिंग जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं उसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। एक ये स्नेल स्टाइल में बनेगा, जैसे ये देखें, इजी डिज़ाइन है, लेकिन ये आपकी मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आप एक शेप दे सकते हैं, इस तरह से। ये देखें, ये अलग अलग डिज़ाइन है, बाज़ाहिर देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन इनकी शेप्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये सीखेंगे तो आप परफेक्ट हो सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो आपकी मेहंदी में वो खूबसूरती नहीं आ पाएगी जो आप चाहते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने डिज़ाइनिंग्स ड्रॉ करनी है। इससे ये होगा कि आपकी, ठीक है, ये सारे अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग डिज़ाइन हैं, ये चेक करें। इसके बाद ये हमने ये जो इस पे बनाना सिखा रहे हैं, यही हम इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमने इसकी पट्टी तैयार करनी है, राउंड बनाना है, उसके ऊपर भी आप ये बना सकते हो। स्क्वायर बनाएंगे हम, उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मकसद ये आपको फ्लावर्स के डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें मेंशन करना सिखाई जा रही हैं कि आप लोग इजीली कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकें। अगर आप ये छोटी छोटी सी स्किल्स, छोटी छोटी सी चीज़ें सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किस तरीके से वर्क करना है। एक शेप ये वाली होती है, ठीक है। ये एक ही तरह के मुख्तलिफ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन सिखा दिए गए। ये देख लें, ये सब अलग अलग शेप्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकें, आप इनका स्क्रीनशॉट लिया करें वीडियो में से और उसके बाद इन डिज़ाइनों की प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, दो तरह के ये हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये चेक करें। ये देखिए, एक शेप हम इस तरह से देके चला सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है जब हम डिज़ाइंस के ऊपर मेंशन करते हैं इसको भी। ये देखिए, ठीक है। एक ये वाली लाइन होती है, कोन पकड़ के बस बैठ जाना है आपने। जब भी आप फ्री हैं आपने बस ये वर्किंग करनी है। अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से सफाई से आप काम कर सकेंगे। कौन बारीक पतला, इसको लेवल करना, ये सब आपकी को चलानी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि बारीक कौन कैसे निकलेगी, मोटी कौन किस तरह से निकालनी है, हमें किस तरह से डॉट्स लगाने हैं, किस तरह से, ये देखें। ठीक है, बुनकियाँ कह लें, डॉट्स कह लें, ये सब शेप्स देने के तरीके होते हैं कि किस तरह से शेप्स दी जाती हैं। ये देखें, इस तरीके से आप फ्लावर का वो बना सकते हैं, इसमें पत्ती कह लें आप। ये देखें, कहाँ, अगर आपको कोन को पकड़ना अच्छी तरीके से आता है, इसको मैनेज करना आता है कि आप किस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं, किस तरीके से इसको चला सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये काम करना। ये हम इसका राउंड देना सिखाया, अब हम फ्लावर्स बनाना सिखाएंगे आपको, फ्लावर्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं अब हम। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लावर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये हमने राउंड दिया, इस तरीके से शेप दी,
ठीक है। ये इसके ऊपर स्नेल स्टाइल में हमने राउंड देके नीचे ऊपर से इसके इस तरीके से करें। आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। शुरू में वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आप चाहते हैं, वक्त के साथ फिनिशिंग आने लगेगी। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये हम सादे राउंड पे बनाकर दिखा रहे हैं आपको। शेप्स बनानी सीख लें, आप विनर हैं। शेप्स नहीं आएंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको पता है मेहंदी डिज़ाइंस के कितने ज़्यादा चार्जेस हो गए हैं, और सिर्फ हाफ हैंड लगवाते हैं या एक हथेली सिर्फ लगवाते हैं तो कितनी ज़्यादा पेमेंट चार्ज करनी पड़ती है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग खुद सीख के इस हुनर का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, दो शेप्स ये हो गई। फ्लावर के थ्रू ही सिखा रहे हैं ये सारी शेप्स। ये फ्लावर्स हैं अलग अलग, किस किस तरह से आप फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये वाला फ्लावर होता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है मेहंदी में। इस तरह से शेप दी जाती है इसकी। ये वाला फ्लावर आजकल मेहंदी में बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि आजकल बारीक और थोड़ी मोटी मेहंदी मिक्स में चल रही है। ये देखेंगे इस तरह से जाएगा। ये भी स्नेल बनाया हमने छोटा सा, इसके ऊपर ये राउंड को कवर किया। ये फ्लावर की शेप्स हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको लाजमी करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें, आई थिंक क्लियरली वाज़े तौर पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जिसको जो ना समझ आ रहा हो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा कि किस चीज़ में आपको मुश्किल पेश आ रही है, उसके बारे में ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। मैं आप लोगों को वाज़े तौर पे समझा दूँगी वो भी, कि ये इस तरीके से एडजस्ट होगा या इस तरीके से आपने मैनेज करना है। प्रैक्टिस आपने करनी है, मैं घर पे आकर प्रैक्टिस नहीं करवा सकती। ठीक है, ये आपका अपना वो है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी सीख जाएंगे। मेहंदी सीखने में कोई इतनी ख़ासा मेहनत नहीं लगती, डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पे कि आप किस हद तक इंटरेस्ट से चीज़ को सीखना चाहते हैं। अगर इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिल्ड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बंदा प्रैक्टिस करके सीख सकता है। ये देखें, ये शेप्स बनानी सिखा रहे हैं, फ्लावर बनाने सिखा की शेप है ये। ठीक है, पेटल लीफ शेप होती हैं, शेप्स होती हैं इसमें भी जो आपको सिखाई जा रही हैं। ये अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग अलग तरीके से आगे कैसे यूज़ करनी है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी क्या है, मेन फोकस आपका शेप सीखना है कि शेप किस तरीके से बनाई जाती हैं। ये हो गई 1 2 3 4 5 टाइप की शेप्स, ये दिखा दी गई कि ये भी बनती हैं जो मेहंदी में यूज़ की जाती हैं। एक इस तरीके से हम राउंड देते हैं, ये भी आपने देखा होगा मेहंदी में फ्लावर बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गई हमारी शेप्स। ये शेप्स दिखा दी हमने, ये सब आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ये सब डिज़ाइन बनाना, इनके स्क्रीनशॉट लेंगे आप और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये होगा कि आपको सारी शेप्स बनानी इजीली आ जाएंगी। ये शेप हो गई सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5 शेप्स हमने ये टिकिया के ऊपर के डिज़ाइन कवर करने की और वैसे सिखा दी। उसके अलावा सारी शेप्स हमने आपको ये वाली मेंशन कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको ये सारी शेप सिखाई हैं। ये भी सब अलग अलग शेप्स हैं, जब इसको आप बनाने बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये सब अलग अलग डिज़ाइन थे। ठीक है, डॉट सिखा दी हमने इसमें, ये पट्टी बनानी सिखा दी आपको, ये पट्टी भी बहुत काम की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट डिज़ाइन आपको ये सिखा रहे हैं हम कि ये किस तरीके से बनेगा। ये वाली शेप चेक कर लें, ये भी स्नेल की तरह बन रहा है। इसका फ्रंट ऊपर से राउंड अप होके, ये देखें, ये आपको बनता हुआ दिख रहा है टिकिया स्टाइल में। कैरी, सॉरी, बाय मिस्टेक में टिकिया बोल गई, ये कैरी स्टाइल बना रहे हैं हम। ये देखें, ये कैरी भी आपको पता है सदाबहार चलती हुई आ रही है। ठीक है, इसको हमने राउंड देके अब इसका सिखाएंगे किस तरीके से क्या करना है। ये देखना, अब आपने इसको कैरी स्टाइल बनाने के बाद ये वाली शेप इसकी चेक करें। एक शेप इसकी ये लीफ स्टाइल बना के दिखा रहे हैं, वो कैरी बनी थी, ये लीफ बन गया। ये सारी शेप्स हैं जो बहुत नेसेसरी हैं मेहंदी में, आपको लाजमी आनी चाहिए। नहीं सीखेंगे तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। ये देख लें,
ठीक है, ये इसकी शेप्स और डिज़ाइन है, आप चेक करें। ये छोटी छोटी सी शेप्स हैं, इनका आना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग लाजमी सीखें, इन पे फोकस करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेहंदी में। अगर ये आप नहीं सीखते हैं तो आपको मेहंदी लगानी नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज़ आ गई ये कि जो भी मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं, जो गर्ल्स वाकई में सीखना चाहती हैं, काइंडली उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, उन्हें ऐड ज़रूर करवाइए। अगर किसी की आपकी वजह से किसी हुनर में इजाफा हो सकता है, किसी के, आजकल आपको पता है महंगाई का बहुत ज़्यादा दौर है और लोगों को, हर किसी को नीड है पैसों की। तो जो लोग सीख के आगे बढ़ जाएंगे तो आपको भी सदका जारिया है, सवाब मिलेगा। हम भी इसी नीयत से ये काम कर रहे हैं, आपको भी इसका बहुत अजर मिलेगा। तो काइंडली इस चीज़ को मेंशन किया करें, लोगों को सिखाया करें। कहीं से भी अच्छी बात सीखने को मिलती है, अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि यार ये वाकई में कोई चीज़, कोई स्किल्स कर रहा है, कोई हमें कुछ सिखा रहा है, तो हम दूसरों को लाजमी मेंशन करें। दूसरों से ना जेलिस होएं, दूसरों को सिखाने में ना कतराएं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, हम ये सब चीज़ सीख लें और दूसरे को ना खबर हो। तो ऐसी हरकतें ना करें और एक दूसरे को मेंशन किया करें, सिखाया करें। देखें, एक राउंड ये हो गया, कैरी के ऊपर की फिलिंग दिखा दी है। ये किस तरह से आप फिलिंग कर सकते हैं कैरी के ऊपर, ये हो गया डिज़ाइन बनने का तरीका। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ सिखा देंगे, किसी को कोई हुनर अपना आगे बढ़ाएंगे, तो ये सदका जारिया है। ये सोच के काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे अपनी लाइफ में। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको, यही वाले फ्लावर जो हमने सिखाए थे, ये इधर हमने इसी का यूज़ किया है। यही मेरा बताने का मकसद है कि जब हम ये छोटे छोटे से फ्लावर, छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाने सीखते हैं तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसी से हम डिज़ाइंस को बड़ा करना सीखेंगे। ये देखें, अब ये राउंड यूज़ हो रहा है, जो हमने पहले आपको मेंशन किया है कि राउंड किस तरह से बनेगा इसके ऊपर का। ठीक है, देखें 3 डिज़ाइन इसमें यूज़ होगा इसी तरीके से। ये इसके ऊपर के डिज़ाइन बनाने सिखा रहे हैं। इसमें आप इस तरह से कोई सी भी शेप मेंशन करके आगे चला सकते हो। जिनको मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ना समझ आए वो कमेंट में लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को किस चीज़ की इसके बाद भी मुश्किल हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए कमेंट्स लाजमी करिएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मैं क्या गलती कर रही हूँ या क्या चीज़ आपको मज़ीद अच्छी तरीके से सीखनी है और जो मैं नहीं सिखा पा रही, उसके बारे में लाजमी मेंशन करिएगा मैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद स्किल्स दे सकूँ। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, शेप्स दे रहे हैं, इनको चेक करते रहें, बनाते रहें। आप लोग जिसने जो डिज़ाइनिंग्स देने करते रहें। ये ऊपर की ये वाली राउंड शेप हो गई, इसमें ये अलग अलग शेप्स हैं सारी, ये चेक करें। ठीक है, ये इसके ऊपर का हो गया फिलअप। ये देख, ये इसकी शेप्स देने का तरीका है। ठीक है, आप अब भी देखें, इसमें हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट करके आपको दिखा दी, कितने डिज़ाइन हमने इसके अंदर मर्ज किए। आप चेक करें, हम काउंट करके बताते हैं आपको। ठीक है, नंबर 1 हमने इसमें आपको एक ये वाला डिज़ाइन बना के नंबर 1 ये हो गया, राउंड शेप दी, सही है। सेकंड 1 हमने इसमें फ्लावर टाइप लुक दिया। ठीक है, थर्ड 1 हमने इसका चेंज में फ्लावर की पेटल बनाकर दिखाई। एक ये राउंड ये हो गया, एक राउंड ये हो गया, इस तरह का डिज़ाइन दे दिया, ये दे दिया। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन भी अलग है। ठीक है, ये सारी शेप्स जो बनाई थी वो हमने इसके ऊपर यूज़ करके आपको दिखा देंगे किस तरीके से यूज़ होंगी। ठीक है, ये वाला इसके बाद जो राउंड्स बनाए थे, इनकी शेप्स ये बनी हुई है हमारे पास। ये सारी शेप्स भी हम इस के ऊपर ही आपको यूज़ करके दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यूज़ होंगी। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है, अभी आपकी चॉइस है। देखिए किस हद तक डीपली मैंने समझा दिया है, कोई भी इतनी ज़्यादा डीपली आपको क्लास नहीं देगा जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। तो काइंडली ये देखें। ठीक है, एक शेप ये हो गई, ये शेप्स हो गई, ये शेप्स हो गई। अब इन्हीं के थ्रू आपने आगे बढ़ाकर मेहंदी को मज़ीद इंक्रीज़ करना है। ये हो गई हमारी 3rd क्लास। जिसने जो नहीं सीखा, जो रह गया, जो मज़ीद क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये शेप्स आप लाजमी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऊपर से एक वो देने का मकसद ये है, इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट मेंशन करिएगा और साथ में आप इसकी प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा। बगैर प्रैक्टिस के कोई भी काम नहीं आता, चाहे वो कोई भी हुनर हो। तो प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी फॉर माय लाइफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।